अणुभाष्य के पुनरावर्तन के क्रम में आगे करते। करो नीलेश भाई। जी, दंडवत प्रणाम जी। हम लोग आप रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पहले अध्याय के तीसरे पाद की 5वां अधिकरण चल रहा है, जो कल ऑलरेडी हितेन भाई ने जो 8 सूत्र थे दहर अधिकरण में, उसमें से 4 आपने ले लिए थे। तो अब मैं आगे ही ले रहा हूँ सीधे। तो दहर अधिकरण, जिसमें 4 सूत्र देख लिए हमने। अब जो आगे का सूत्र आ रहा है अधिकरण 18वां सूत्र, तो उस पर यहाँ जो पूरा अधिकरण है उसका विषय वाक्य है कि इस ब्रह्मपुर में दहर पुंडरीक वेश में इस दहर के अंतस्थ आकाश में, मतलब दहर जो है उसके अंतस्थ जो आकाश है उसमें जो है वह अवेष्टभ्य, मतलब कि जो आकाश के अंदर है उसी को ढूंढना चाहिए, यहाँ उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। यह पूरा छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का पहले खंड का पहला सूत्र है या श्लोक है। अब जो यहाँ पे कह रहे हैं कि संशय, ये जो विषय वाक्य है उसमें संशय हो सकता है कि जिसे ढूंढना है वह जीव है या ब्रह्म, मतलब कि इस वाक्य का अर्थ क्या करना चाहिए, यानी कि हमें जीव और ब्रह्मवाद के बारे में निर्णय करना जरूरी है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जीव को ही आकाश मानना चाहिए। उसके लिए सूत्र नंबर 14 में उन्होंने मैत्रेयी ब्राह्मण और प्रजापति प्रकरण द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जीव ही आकाश है, उसी का अन्वेषण मतलब ढूंढना चाहिए, उसी में जो आकाश है उसमें जीव को ही हम प्रस्थापित माने, ऐसा उनका कहना है। जिसमें फर्दर वहां हम जब देखे थे तभी वहां श्री महाप्रभु जी ने कहा था कि नहीं, दहर परमात्मा है, जीव नहीं है। वहां आप श्री ने कहा कि परमात्मा ही साध्य है, उसी का अन्वेषण करना चाहिए। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जितने भी विशेषता है, जहाँ विशेषता वहाँ आधार तत्व वगैरह जो हितेन भाई ने समझाया था हमें, वह जो बताई गई है वह सभी विशेषता जो जितनी भी विशेषता है वो भगवान में प्रसिद्ध है और भगवान के लिए यह बात कही जाती है। और यह जो बातें हैं वो हमने विधेयक मतलब हकारात्मक पॉजिटिव सेंस में हम लोगों ने सूत्र नंबर 15, 16, 17 में देखी थी। अब जो आगे के सूत्र है उसी को हम निषेधात्मक रीत से, उसी को मतलब कि ब्रह्म ही आकाश है, उसी को अवस्थेभ्य है, वह नेगेशन के द्वारा सूत्र नंबर 18, 19, 20 और 21 में कही जा रही है। यह मतलब पूरे जो 4 सूत्र है उसके बारे में कहा जा रहा है। मैं पुरुषोत्तम जी की जो बातें हैं वो सूत्र के अनुसार ले रहा हूँ, पूरा एक साथ में नहीं ले रहा हूँ। तो सूत्र 18, इतर परमार्शत स इति चेत न संभवात। अब उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जब हमने कहा कि ब्रह्म ही महान गुण वाला है और जीव नहीं तो उस पर जीव है कि ब्रह्म है, उस पर पूर्व पक्ष अपनी बात कह रहा है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि आप ब्रह्म को महान गुण वाला एक ही श्रुति के बल पर कह रहे हो, मतलब एक ही श्रुति में यह प्रस्थापित हम लोगों ने कर दिया कि ब्रह्म ही महान गुण वाला है, तो जीव को भी इसी को या जीव को भी महान यहाँ कह रहे हैं, या असाधारण गुण वाला मानने में आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप ब्रह्म को गुण वाला कह रहे हो वैसे ही यहाँ जीव को भी मान लो, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए आपकी मान्यता है, मतलब हमारी मान्यता है, महाप्रभु जी की ओर इशारा है उनका, परमात्मा ब्रह्म के सिवा और कोई महान गुण वाला नहीं है। तो इस बात पर अब का सूत्र आ रहा है, जो इतर परमार्शत की बात है उसकी यह पूर्व पक्षी कह रहा है ऑफ कोर्स, जिसमें कहा गया है कि परमात्मा के सिवा
जो इतर शब्द वापरा है उसके लिए परमात्मा की सिवा यानी कि अन्य यानी कि जीव की विशेषताओं का परामर्श किया गया है, न कि परमात्मा की बात यहाँ हो रही है। यह पूर्व पक्षी प्रूव कर रहे हैं कि वह छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के जो उपक्रम है, मध्य है और अंत के जो ये वाक्य है वो वाक्यों का सहारा लेके उसका परामर्श करके उसका विचार करके हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण प्रकरण को जीव को लक्ष्य में रहकर ही कहा गया है। यह पूर्व पक्षी कह रहा है हमें, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जीव ही सभी विशेषता वाला है, न कि परमात्मा, और जीव ही दहर में है। यह बात अभी हमने प्रूव की, मतलब पूर्व पक्षी की ओर से। इस पर हमारा स्वमत क्या है यह देखें। हम कह रहे हैं कि नहीं, जीव उक्त विशेषता वाला नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। इस प्रकरण में जितनी विशेषताएं हैं, वह जो विशेषताएं देखी थी कि जगत आधार है, ध्यायत व्यापकता है इत्यादि, तो जो ब्रह्म के बारे में हमने प्रूव किया था, जो हमको इतेन भाई ने समझाया था, उसी के बाद में कह रहे हैं कि जो इतनी जो विशेषताएं हैं वो जीव के सामर्थ्य की हो ही नहीं सकती। यह सामर्थ्यता हम तभी मान सकते हैं जब जीव और ब्रह्म एक रूप माने, तो उसकी भिन्नता नहीं मान सकते। मतलब जीव और ब्रह्म एक है तो वो कह सकते हैं कि हाँ ये जीव के बारे में कहा गया है, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ये बेस पे वो कह सकते हैं। क्योंकि दोनों भिन्न है ऐसा श्रुति में उल्लेख है, और केवल परामर्श के आधार पर समस्त वेदांत के वाक्यों पर विपरीत कल्पना करना योग्य नहीं है। यह महाप्रभु जी की आर्ग्यूमेंट है। इसलिए दहर आकाश जीव नहीं हो सकता, ब्रह्म ही हो सकता है। इस पर पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में क्या कह रहे हैं वह देखें। तो उन्होंने कहा है कि यह सूत्र के विवेचन पर समझना है कि पूर्व पक्षी कहा है कि इस प्रकरण में आदि मतलब शुरुआत में, मध्य और अंत के परामर्शता पर संप्रसाद आदि जो शब्द है वह जीव के लिए है, तो जीव ही दहर है। पुरुषोत्तम जी ने हमने स्पष्ट करके यहाँ समझाया कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं, और जिस पर हमने कहा कि महाप्रभु जी ने कहा कि जीव में जगत के आधार आदि गुण संभव नहीं है, तो दहर परमात्मा ही है, जीव नहीं। जो हम लोग पहले देखा था कि वह नकारात्मकता से हमें बात करनी है, तो इस प्रकार हम कह रहे हैं। अब इस पर पूर्व पक्षी इंद्र प्रजापति प्रकरण के आधार पर कह रहे हैं कि इस प्रकरण का मतलब प्रजापति के प्रकरण में जो छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 7वें खंड के 12वें श्लोक में कहा है कि जीव ही, मतलब कि जो मनोरूप दिव्य चक्षु है उसे समझने में हमें अमृत और अभय है ऐसा कहा है। यही जीव जागृत अवस्था में साक्षी है, यही जीव स्वप्न अवस्था में, इवन सुसुप्ति अवस्था में साक्षी ही है। इस तरह सर्वत्र यानी प्रजापति प्रकरण में जीव की सर्वत्र अमृत रूपता कही गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीव वास्तविक रूपता से अमृत, अभय या ब्रह्मात्म की है, यह सिद्ध होता है। और यही बात हम यहाँ 9वें सूत्र में ब्रह्म से अभिन्न जीव की दहर कहते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी हमें समझाते हैं। तो यह प्रस्तुत शंका पर श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इस सूत्र में जो लास्ट में तू शब्द आया, मतलब कि जहाँ पे जो ये सूत्र है वो सूत्र मैं सूत्र कहना भूल गया कि उत्तरच्छेद विमर्श रूपस्तु, जो तू है लास्ट में, वह तू शब्द क्यों यूज किया है उस पर महाप्रभु जी कह रहे हैं
कि तू शब्द का उपयोग है उपयोग यही है कि पूर्व पक्षी इस शंका कि यहाँ जीव दहर है, परमात्मा नहीं है, उसका निराकरण करता है। क्योंकि अगर सूत्रकार कहना चाहते हैं, मतलब व्यास जी अगर मान रहे होते तो तू की जगह नकारात्मक न का उपयोग करते, ऐसा श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। पर यहाँ पे तू का उपयोग कहा है, तो इसका मतलब कि वहां पूर्व पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कौन सा पूर्व पक्ष का समांतर? कि जीव ही दहर है। और इसी बात को समझाते हुए सूत्रकार कारण दे रहे हैं कि आविर्भूत स्वरूप जिसमें ब्रह्म का स्वरूप प्रकट है वह जीव, मतलब कि सुसुप्ति और ब्रह्म संपत्ति का यह मतलब मोक्ष ले सकते हैं कि मोक्ष की अवस्था में जीव में भगवान का आविर्भाव होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मूल में शब्द यूज किया है आविर्भाव, तो आविर्भाव का मतलब यहाँ पे ऐसे लिया है कि जब जीव मोक्ष अवस्था में होता है या सुसुप्ति अवस्था में होता है तब जीव में भगवान का आविर्भाव होता है। अब इंद्र को जब ब्रह्म का उपदेश देते हैं प्रजापति, तो प्रजापति ने इंद्र को यही बात समझाई है कि सर्वत्र आत्मा मतलब कि ब्रह्म अमृत है, अभय रूप है, ऐसा उन्होंने वहां इंद्र ने प्रजापति को समझाया। अब यही बात पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि अगर आप इंद्र प्रजापति के प्रकरण के सहारा लेके जीव को अमृत या अभय रूप बता रहे हो तो यह बात नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे नृषि उपासक की बात की है कि जो नृषि के उपासक होते हैं उसमें नृषि का आविर्भाव होता है। इसी तरह प्रजापति ने इंद्र को यह समझाया कि परमात्मा ही अमृत है, वही अभय है और यही समझना चाहिए। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि दहर ही परमात्मा है, न कि जीव। तो यहाँ हमने ये आगे का सूत्र देखा। अब जो नेक्स्ट दो सूत्र है, जो छोटे छोटे सूत्र है, अन्य अर्थश्च परमात्मा और अल्पश्रुतिर इति चेत उक्तम। तो आगे ले लूँ ना चीजें? हाँ करो जी। अब सूत्र में अन्यार्थश परामर्श और जीव का परामर्श दूसरे ही अर्थ में किया गया है। जो हमने पहले आगे आज देखा था परामर्श, तो परामर्श का मतलब क्या लेना है? जब भी हमने कहा था कि परामर्श ये संदर्भ में नहीं यूज किया है, परामर्श दूसरे संदर्भ में यूज किया है, वह यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि परामर्श का अर्थ यहाँ इसका अन्य, जो 18वें सूत्र में वर्ड आया था उसके बारे में, उसका अन्य ही अर्थ में प्रयोजन है। मतलब जो परामर्श का उपयोग है उसका उपयोग जो उन लोगों ने कहा था कि हम लोग आदि मध्य और अंत के बेस पे जीव का परामर्श विचार कर रहे हैं, तो यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देखो ये सूत्र में जो परामर्श शब्द है उसका उपयोग अन्य ही है, यह समझाया है। तो क्या है? तो सत्य नामक ब्रह्म के ज्ञान से जीव को ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। तो जब ब्रह्म का हम ज्ञान लेते हैं, और ब्रह्म का ज्ञान क्या है? सत्य नामक है। तो यहाँ सत शब्द है, सत में 3 शब्द का उपयोग यहाँ पे उसकी बाइफर्केशन करके समझा रहे हैं। सत मतलब सत प्लस ती प्लस य, ऐसे करके सत्य का मतलब क्या लेना चाहिए वहां बाइफर्केट करके समझा रहे हैं कि यहाँ सद स्वरूप शब्द से अमृत जीव का उल्लेख है, ती शब्द से मर्त्य शरीर का उल्लेख है, और यह शब्द से, यह जो आया सत्य का यह शब्द से इन दोनों का नियामक ब्रह्म का उल्लेख है। मतलब 3 बात हो गई ना, कि अमृत जीव, मर्त्य शरीर और ब्रह्म। तो इसलिए जीव स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। तो जीव का जो स्वरूप है उसका ज्ञान अगर हम प्राप्त करें, और जो मर्त्य शरीर है उसका भी ज्ञान प्राप्त करें, ये दोनों का ज्ञान प्राप्त करके हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा तात्पर्य है। अब सूत्र में चकार आया है,
जो सूत्र में मूल सूत्र है उसमें च आया है, तो चकार के बारे में कह रहे हैं कि चकार का अर्थ जीव के मोक्ष के ज्ञान में भगवान का आविर्भाव होता है। तो जीव को जब भी मोक्ष होता है या उनको जब भी यह ब्रह्म ज्ञान होता है तो उनमें भगवान का आविर्भाव होता है। इसीलिए आगे जब हम ब्रह्म सूत्र के चौथे अध्याय में जाएंगे तो चौथे अध्याय के चौथे पाद में 16वें सूत्र में यह बात वापस करेंगे। इस तरह इस प्रकरण में जीव का उल्लेख का प्रयोजन ब्रह्म के सुख प्राप्त करने के लिए जीव की स्वरूप योग्यता और जीव की जो मोक्ष अवस्था है उसमें भगवान का आविर्भाव हो रहा है, ऐसा समझने के लिए किया गया है। जो परामर्श का उपयोग है वो परामर्श क्या है, तो प्रयोजन क्या है। तो जब जीव का उल्लेख करते हैं तो जीव का उल्लेख क्यों करते हैं यहाँ पे, तो जब हम ब्रह्म सुख प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें जीव का स्वरूप क्या है, उसकी स्वरूप योग्यता क्या है, वो समझना चाहिए। और जब वह समझते हैं तब जब हमें मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है ब्रह्म के ज्ञान से तो भगवान का आविर्भाव होता है। इसलिए यह प्रकरण जीव का नहीं, मतलब दहर ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही दहर है, ऐसा करना चाहिए। अब नेक्स्ट मतलब यहाँ का लास्ट सूत्र जो मुझे लेना है, अल्पश्रुते इति वेद इति चेत तद उक्तम, 21वां सूत्र है, वो आ रहा है। अब उसका विवेचन करें तो अब यहाँ पूर्व पक्षी समझा रहे हैं कि यह प्रकरण ब्रह्म परक तो है ही नहीं, क्योंकि जीव के सूक्ष्म पुंडरिक में, जो जीव का सूक्ष्म पुंडरिक मतलब हृदय है, उसमें जीव के सफेद हृदय कमल में ब्रह्म तो नहीं हो सकता। तो अब पूर्व पक्षी ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ पे ये जो बात है वो जीव की तो हो ही नहीं सकती, ब्रह्म परक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीव का जो पुंडरीक है उसमें ब्रह्म रहते हैं, उसमें अगर ब्रह्म रह सकते कैसे हैं, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है, ऐसी श्रुति अवेलेबल है। तो ऊपर की जो अल्पता का निर्देश है, मतलब जो सूत्र में अल्पता का निर्देश किया है, वहां तो परमात्मा संबंधी हो ही नहीं सकता, मतलब जीव अणु है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी की जो ये बात है कि यह प्रकरण ब्रह्म परक नहीं है, जीव परक मान लो, क्योंकि जीव का जो पुंडरीक है, जीव का जो हृदय है, उसके अंदर ब्रह्म रहने का, तो वो तो जीव तो खुद ही अल्प है, खुद ही छोटा है, तो उसके हृदय में ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है, वहां हम लोग ने देख लिया था। तो अब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप तो हमारी मत का आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ करो नीलेश भाई। हेलो, हाँ आ रही है अब। हाँ हाँ सॉरी, वो कोई फोन आ गया था इसके लिए सॉरी। वापस ले कोई लूं ये बात सूत्र कि पहले ले लूं? नहीं, हाँ कर लो। ओके ओके। सो अब जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो जीव है वह सूक्ष्म है, उसका पुंडरिक सूक्ष्म है, मतलब छोटा है, तो उसमें ब्रह्म जो व्यापक है वो श्रुति से सिद्ध है। तो वह व्यापक ब्रह्म जीव के सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म हृदय में कैसे रह सकता है, मतलब कि यह जो पूरी बात है यह ब्रह्म परक नहीं है, जीव परक मान लो। तो महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि आप तो हमारी ही मत की बात कर रहे हो और आप ठीक ही हो, क्योंकि हम भी जीव को अणु मानते हैं और ईश्वर को विभु मान रहे हैं। तो भगवान सर्वभवन समर्थ है,
और विरुद्ध धर्मता की शंका उनमें करना योग्य नहीं है। मतलब जीव अगर ब्रह्म जीव का स्वरूप भी लेते हैं, अणु भी होते हैं और खुद व्यापक भी होते हैं, तो यह विरुद्ध धर्माश्रयता हो सकती है, तो क्यों नहीं रह सकता। और महाप्रभु जी कह रहे हैं आप तो हमारी बात कर रहे हो, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने की। और यही बात भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में 21वें श्लोक में भी आपने समझाई है। तो अब यहाँ सिद्ध हुआ कि परमात्मा मतलब भगवान या ब्रह्म ही दहर है। यहाँ हमने पूरे 8 सूत्र से अर्थ निकाला। तो यहाँ मेरा प्रस्तुति संपूर्ण हुई। कोई भूल हो तो क्षमा करना जी। अच्छा किया। इसका है आगे क्रम। अच्छा, शायद पार्थ भाई का है। हाँ प्रणाम। हाँ करो। छठा अधिकरण लूंगा, तृतीय पाठ का। तो छठा अधिकरण है अनुकृति अधिकरण। यह अधिकरण 2 सूत्रों का है। तो पहले हम पुरुषोत्तम जी की वेदांत अधिकरण माला में देखें तो वो शुरुआत करते हैं कि जो विषय वाक्य है वो बताते हैं हमें कि न तत्र सूर्यो भाति। तो इसका निरूपण ये ऐसा है कि वहां न तो सूर्य प्रकाश होता है, न चंद्र का, न तारों का, ये बिजलियां भी नहीं चमकती। फिर इस अग्नि की तो चर्चा ही क्या है, उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से ही ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो कठवली में श्रुति वचन है उसको यहाँ विषय वाक्य लिया गया है और उसमें आगे समझाते हैं कि लोक प्रकाशक सूर्य आदि दहर के अंतस्थित बताए गए होने से कठवली की वाक्य जो वहां सूर्य पे नहीं दिखाई देता यह विरुद्ध होता है, ऐसा पूर्व पक्षी आशंका करता है। तो वहां सिद्धांत ये प्रस्तुत करते हैं कि सूर्य आदि स्वतः प्रकाशक नहीं है, किंतु भगवान से प्राप्त शक्ति से ही प्रकाशक होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और सूर्य के विषय में जो बात बताई गई वह सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा पे लागू होती है कि जीवात्मा की मुक्ति की अवस्था में गुणों को देखता है, वह ब्रह्म के गुणों के कारण ही दिखाई देते हैं। उसमें जीवात्मा में स्वतंत्र वह गुण नहीं होते, परंतु मुक्ति की अवस्था में जो भी गुण दिखाई देते हैं वह ब्रह्म के गुणों के कारण ही दिखाई देते हैं। और यदि ऐसा नहीं समझेंगे तो यह सूत्र का जो प्लेसमेंट आया दहर में जो परमात्मा हमें सिद्ध किया उसके बाद, तो वो जीवात्मा के विषय से रिलेट करके समझ में नहीं आएगा और वो कंफ्यूजन होगा। अब सूत्र है कि अनुकृत है तस्य च। तो दहर विरुद्ध वेदांत वाक्य पर संशय करते हुए आगे परिहार करते हैं महाप्रभु जी। तो इसमें पहले पूर्व पक्षी ये कहता है कि ब्राह्मण की स्थिति में हमें किसी की भी अनुभूति नहीं होती, ऐसा हमें समझ आता है। पर वहां शंका ऐसी होती है कि एक ब्रह्म सबका आधार रूप है, तो सब वस्तु ब्रह्म में रहती है और ब्रह्म के अंदर एकत्व की प्राप्ति होती है तो किसी वस्तु का अनुभव नहीं रह जाता। तो एक तो सब वस्तु ब्रह्म में रहती है और ब्रह्म में एकत्व होने पर उसकी अनुभव नहीं रहता, यह 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वचन होते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। और दूसरा यह है कि सूर्य चंद्रमा ब्रह्म के अंदर रहते हैं, तो जिस स्थान पर उनकी हमेशा स्थिति होती है वहां वो प्रकाशित नहीं होंगे तो कहाँ प्रकाशित होंगे। ऐसी सूर्य चंद्रमा की क्रिया संबंधी जिज्ञासा भी होती है जिससे श्रुति का विरोध होता है। अगर उनकी स्थिति ब्रह्म में है तो वो ब्रह्म में ही प्रकाशित होने चाहिए, और अगर वहां नहीं है तो उनकी अब्रह्मात्मक स्थिति मानी जाएगी। और अगर ब्रह्म अब्रह्मात्मक स्थिति मानेंगे तो फिर ब्रह्म जो सर्व का आधार है ऐसा मान नहीं सकते, जिससे भी श्रुति का विरोध होगा और इससे यह जो श्रुति है उसे हम ब्रह्म परक नहीं मान पाएंगे। इसके अलावा एक और शंका होती है कि जिस लोक में सूर्यादि प्रकाशक नहीं रहता तो वहां अग्नि का प्रकाश कैसे रहेगा। तो इसके द्वारा ब्रह्म के तेज का निरूपण नहीं, परंतु कोई ऐसा विशेष तत्व जिसका निरूपण है जिसका तेज सूर्य से अधिक है। तो ऐसी विभिन्न शंकाएं जो पूर्व पक्षी कह रहा है उसका समाधान करते हुए आगे महाप्रभु जी आगे करते हैं कि यह जो वाक्य है वो भगवान की अनुकृति का उल्लेख है। भगवान के सामने सूर्य आदि की स्वतः प्रकाशकता का निषेध है। सभी पदार्थ परमात्मा का अनुकरण करते हैं, जैसे सूर्य की रश्मियों या पुरुष की छाया। तो इसलिए यह जो वाक्य है वह अनुकृति वाचक है और यहाँ भेद की कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे हम घट में स्वतः प्रकाशता नहीं होती, परंतु हमारी चक्षुरूपता इंद्रियों में जब प्रकाश से वो दिखाई देते हैं तभी वो दिखाई देते हैं, उसी तरह सूर्य आदि में भी स्वतः प्रकाशता नहीं होती, परंतु भगवान के प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होते हैं। इसलिए यहाँ लक्षणा से भी अगर जो हम अर्थ ले
तो वहां पे भी कोई विरोध नहीं होगा और लक्षणा से भी भगवत परकता ही सिद्ध होगी। तो इसमें भगवत परकता के सिवा अन्य कोई कल्पना, अर्थ की कल्पना हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी यह जो श्रुति का वचन है उसको ब्रह्म परक समझा रहे हैं। अभी 23वां सूत्र अपि स्मर्यते। तो यहाँ पे जो आगे प्रकरण की व्याख्यात अर्थ बताया कि जहां जहां सूर्य चंद्र वगैरह के प्रकाशित होकर ब्राह्मण की स्थिति का निरूपण किया गया, तो जहां भी ये जो व्याख्यान आया वो व्याख्यात अर्थ है, तो उसी को संबद्ध बताते हैं। और अपि शब्द जो सूत्र में आया अपि स्मर्यते, तो अपि शब्द जो है वो समुच्चय का बोधक है, मतलब कि ये जो सूत्र है वो पूरा ब्रह्म परक है इस हिसाब से। तो पूर्व विषय के साथ इसके साथ इस विषय का रिलेशन बता रहे हैं अपि शब्द से। तो गीता जी के जो विभूति योग में भगवान ने कहा है कि उस गोलोक में न तो सूर्य का प्रकाश होता है, न चंद्र का, न अग्नि का। तो जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ऐसा भगवान का ही वाक्य स्मृति वाक्य है। जो भी यह जो श्रुति है कठवल्ली की श्रुति, उसी को भी ब्रह्म परक समझाती है। तो इस तरह से यह दो सूत्रों से महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान सबके अवभाषक है और उनका ही सब अनुकरण करते हैं। तो जो पूर्व पक्षी ने आपत्ति रखी कि कोई जो विधान है वो कोई अन्य विशेष तत्व का, कोई विशेष तेज का निरूपण है या जीवात्मा परक है, यह उसका समाधान करते हुए महाप्रभु जी इसका समुच्चय करके समझा रहे हैं कि भगवान ही सबके अवभाषक है और उन सबका हम ही अनुकरण करते हैं और उनके तेज से ही सब प्रकाशित होता है। तो राजा यहाँ पे मेरा छठा अधिकरण पूर्ण हो रहा है। हाँ, सुंदर। धन्यवाद प्रणाम राजा। स्वाति बहन आपका क्रम है। हाँ राजा। हाँ राजा धन्यवाद प्रणाम। मेरी अल्प बुद्धि से जो भी प्रयत्न कर रही हूँ, जो भी हो सके वो हिसाब से पेश कर रही हूँ। अभी पूर्वा पर संगति देखे तो अभी पार्थ भाई ने बताया कि 6 अधिकरण में 2 सूत्र है, एक अनुकृति तस्य च, उसमें अपन ने देखा कि सभी पदार्थ भगवान को अनुकरण करते हैं। वहां में श्रुति वचन है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, कि अर्थ निकलता है कि भगवत प्रकाश के कारण ही सर्व प्रकाश है। और दूसरा जो सूत्र है अपि स्मर्यते, तो और स्मृति भी है वहां में गीता जी के, स्मृति के यानी गीता जी के 2 उदाहरण वहां में दिए है कि न तद्भासते सूर्यो न शशंको न पावक, और दूसरा यदादित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम। यहाँ में भी वही बताया है कि भगवान ही सर्व के प्रकाशक है और सभी पदार्थों भगवान का ही अनुकरण करते हैं। ये सिद्ध 6ठे अधिकरण में किया। अभी 7वां अधिकरण, वो अधिकरण है शब्दादेव प्रमिताधिकरण। स्वामी वेदांत अधिकरण माला के हिसाब से देखेंगे तो 7वां अधिकरण है, वहां में 2 सूत्र है। कठोपनिषद में अंगुष्ठ मात्र वाक्य जो है, यानी आत्मा की मध्य में अंगुष्ठ समान स्थित पुरुष की भूत और भविष्य का नियंता है। अभी सूत्र देखें तो सूत्र का अर्थ ये है शब्दादेव प्रमिताधिकरण जो है, वह सूत्र का अर्थ है कि शब्द से ही अंगुष्ठ मात्र पुरुष विरुद्ध धर्म के आश्रय रूप है। विषय वाक्य है कि अंगुष्ठ समान पुरुष का ही भूत भावी का ज्ञान शब्द से प्रमित होता है, यानी ज्ञात होता है। संशय देखें तो यहाँ में है कि एक श्रुति वचन ये है कि यावन वा अयम आकाश, ये श्रुति वचन से ब्रह्म तत्व को व्यापक आकाश के समान, मतलब आकाश जैसे व्यापक है, वो आकाश के समान बताया है कि ब्रह्म तत्व जो है वो व्यापक है। और दूसरा श्रुति वचन ये है कि यद अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, तो अंगुष्ठ मात्र, और दूसरा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति ही इव अद्युमकः, अर्थात ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र बताया है, यानी छोटा है ऐसा निरूपण किया है। अंगुष्ठ मात्र यानी छोटा जीवात्मा के अंदर स्थित बताया है। तो संशय है कि दोनों श्रुति वचन है और दोनों विरुद्ध है। तो यहाँ पूर्व पक्ष ऐसे कह रहे हैं
कि उस तत्व यानी जो ब्रह्म तत्व को एक जगह व्यापक बताया है, एक जगह अंगुष्ठ मात्र बताया है, तो उस तत्व का जो अंगुष्ठ मात्र होना और उसी तत्व का व्यापक होना वो एक दूसरे से विरुद्ध प्रतीत होता है। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण अंगुष्ठ मात्र जो है वो जीव का ही वर्णन समझ लेना चाहिए। जो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है वो अंगुष्ठ मात्र यहाँ समझ लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तहत अपन देखें तो जैनन में को जो सिद्धांत है कि जीवात्मा छोटी या बड़ी हो जाती है, कि हाथी के शरीर में बड़ी होती है और चींटी के शरीर में छोटी है, तो ऐसी जीवात्मा की यहाँ बात है कि जो अंगुष्ठ मात्र है वो जीवात्मा के लिए है, ब्रह्म की बात नहीं है, और वो उपासना के उपयोग में होती है। ये सावित्री के दृष्टांत से ये समझाया है कि सावित्री के दृष्टांत में निरूपण किया है कि जब सावित्री का पति सत्यवान को यमदेव लेने के लिए आए तो उस तत्व जो था वो अंगुष्ठ कहा गया है। तो यहाँ कठोपनिषद में भी जो अंगुष्ठ मात्र बताया है वो ब्रह्म की बात नहीं है, वो जीवात्मा की बात है। ये पूर्व पक्षी चल रहा है। पूर्व पक्ष आगे ये कह रहा है कि ब्रह्म अंगुष्ठ मात्र नहीं हो सकते। जो भी अंगुष्ठ मात्र का निरूपण है वो जीव परक ही लेना चाहिए। अभी ये पूर्व पक्ष के सामने उत्तर पक्ष आ रहा है। यहाँ उत्तर के तहत शब्दादेव प्रतिमः सूत्र से दे रहे हैं कि यहाँ संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों गुंजाइश नहीं है? कि ईशान वगैरह जो शब्द है से अंगुष्ठ परिमित की महिमा प्रकट होती है। जैसे दहर वाक्य में सूक्ष्म की व्यापकता स्वीकारी है, वैसे यहाँ अंगुष्ठ मात्र की ईशानता स्वीकारनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं कि ये वचन में कोई डाउट ही नहीं है। जो वचन यहाँ श्रुति ने निरूपण किया है कि ब्रह्म की अंगुष्ठ मात्र परिमित यानी छोटी वस्तु, छोटा परिमाण बताना ईशान भी है। ईशान का अर्थ है स्वतंत्र होना, किसी भी प्रकार से अपरिचिन्न होना। ईशानत्व स्वतंत्र आत्मनि उपासना, ब्रह्मत्वेन उपासना। तो जैसे दहराधिकरण में सूक्ष्म की व्यापकता हमने स्वीकार ली, उसी तरह ये अंगुष्ठ मात्र की स्वतंत्रता या परिमाण को स्वीकार लेना चाहिए। यदि भगवान में ही वैसा होने की क्षमता नहीं मानेंगे तो किसी और में तो वो क्षमता हो ही नहीं सकती। अर्थात ब्रह्म में विरुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करते तो किसी और में विरुद्ध धर्म हो ही नहीं सकता। भगवान सर्वव्यापक है, परंतु सर्वव्यापक होते भय भी जहाँ जिस स्थान में, जिस रूप से, जिस काल में जो कार्य के लिए भगवान के प्रकट होने की आवश्यकता होती है, उस रूप के अनुसार भगवान वहाँ स्थिति करते हैं। तो देयरफॉर अपन कंक्लूड ऐसे कर सके कि जब जहाँ जैसे रूप की आवश्यकता है उसी अनुसार ही श्रुति निरूपण करती है। हमारी जीवात्मा अणु होती है तो जीवात्मा के अंदर ब्रह्म स्थिति करते हैं तो वो अनुरूप बन जाते हैं। पर जीवात्मा के परिमाण के वचन में हम ये कह देते हैं कि जीवात्मा के अंदर जो स्थिति है वो तद अनुकूल, तद अनुसार ही होती है और श्रुति उसी प्रकार से वर्णन करती है। अभी संगति देखे तो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा ही है ऐसा सिद्ध होता है। श्रुति ने ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र का निरूपण किया है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सूत्र फाइनली उन्होंने महाप्रभु जी ने ये संगति बता के कंक्लूड किया है। अभी वो ही उसके ही आगे दूसरा सूत्र यही अधिकरण में आ रहा है। वो सूत्र है रत्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्।
करो ना राजा आगे। हाँ हाँ करो। अभी सूत्र का अर्थ है कि हृदय की अपेक्षा से मनुष्य का अधिकार होने पर, वेदांत अधिकरण माला में देखे तो उसकी यानी ब्रह्म की जो अंगुष्ठ समान पुरुष कहा है वो ब्रह्म की स्थिति मनुष्यों के अधिकारार्थ है, ऐसा निर्णय कहा गया है। जो प्रसंग से ये ही संगत होता है, इसलिए ये जीव की मुक्ति दशा में ब्रह्म आविर्भाव से विरुद्ध धर्माश्रयतया फलित होते हैं। विषय वाक्य देखें तो ईश्वर जीवों का रक्षण कर रहे वो हेतु से हृदय में अंगुष्ठ जितना पुरुष का वर्णन है, क्योंकि अंगुष्ठ जितना परिमाण की आवश्यकता है, क्योंकि कठोपनिषद के उपाख्यान में कहा है कि मनुष्य का अधिकार है। परमात्मा के विरुद्ध धर्म वाले अनेक रूप में जो परिमित है, उनके निरूपण करने के लिए अपरिमित का निरूपण ब्रह्म के लिए ही किया जा सकता है। कोई और तत्व में विरुद्ध धर्म का विचार तो कर ही नहीं सकते। तो यदि ए डिस्क्रिप्शन में हमें ब्रह्म में असंगत लगेगा तो किससे संगत लग नहीं पाएगा। उस संदर्भ में ये बात कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी शंका कर रहे हैं कि भगवान के अनेक रूप है, ये अनेक रूप भगवान का महात्म्य बताने के लिए श्रुति वर्णन कर रही है। परमात्मा का प्रादेश मात्र छोटा रूप ध्यान के लिए माना गया है, तो फिर अंगुष्ठ मात्र के रूप का क्या उपयोग। ये शंका है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि भगवान अंगुष्ठ मात्र है, उसका प्रयोजन कुछ भी नहीं है। उत्तर पक्ष दे रहे, उसका समाधान देने के लिए ये सूत्र में तू शब्द है, हृदय प्रेक्षया तू, जो तू शब्द है वासु आगे जवाब दे रहे हैं कि भगवान अंगुष्ठ मात्र है, उसका भी प्रयोजन है। जीवात्मा के हृदय में अंगुष्ठ मात्र भगवान का वर्णन अपेक्षा से है। भगवान हमारे हृदय में स्थिति करते हैं। परमात्मा जीवात्मा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिनिधि रूप से रहने के लिए अंदर स्थिति करते हैं। जीव की रक्षा करनी भगवान का कार्य है और वो कार्य के लिए भगवान हृदय में स्थित है। ये गीता जी से प्रमाणित करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ाति मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सर्व प्राणियों के रक्षण करने के लिए हृदय स्थान में स्थिति करते हैं। और भी शंका पेश कर रहे हैं कि भगवान को रक्षा करने के लिए अंगुष्ठ मात्र रूप लेने की क्या जरूरत है। दूसरा यानी बड़ा रूप रहेगा तो भी रक्षा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे क्या। और भी एक शंका है कि क्या केवल मनुष्य के हृदय में ही उसकी स्थिति होती है। उसके उत्तर देते कि ये शंका का निवारण के लिए व्यास जी ने मनुष्याधिकारत्वात् ये सूत्र में ऐड किया है। हृदय पेक्षा तू मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्य का अधिकार है। जीवात्मा के हृदय में ही उसकी आवश्यकता यानी साक्षित्वेन होती है और अंतर्यामी रूपेण भी होती है, अर्थात वो ही कार्यरत होता है। मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण वाला होता है। हृदय का स्थूल स्वरूप है, पर धार्मिक दृष्टि से उसे सूक्ष्म माना गया है। मनुष्य को लेकर ही मृत्यु आख्यान की रचना की गई है। अभी कठोपनिषद के अंदर अपन देखें तो नचिकेता का जो आख्यान है वहां में मनुष्य को उपदेश दिया गया है कि मनुष्य के लिए जो उपदेश दिया है कि अंगुष्ठ जितना भी पदार्थ है वो सर्व धर्म का रक्षण करने वाले होने के कारण अंगुष्ठ मात्र पदार्थ है। और वो किसके लिए है, तो मनुष्य का हृदय जो है वो अंगुष्ठ जितना है, तो वो हिसाब से भगवान भी अंगुष्ठ जितने ही होकर मनुष्य के हृदय में स्थिति करते हैं। अभी अपन को प्रश्न होगा
कि मनुष्य का हृदय तो अंगुष्ठ जितना नहीं है, मुट्ठी जितना है, बावजूद ऐसे क्यों बात आ रही है? तो कहते हैं कि हृदय की धर्मात्मकता, पवित्रता, वाका स्वरूप जो है वो जो अंगुष्ठ जितना है। बेसिकली जब देखते हैं तो मुट्ठी, ऐसे बताते हैं कि मुट्ठी जितना है, साइंस ऐसे कहती है, लेकिन वाकई धर्मात्मकता बताने के लिए ऐसे कहता है कि वो अंगुष्ठ जितना है। और ये बात तैत्तिरीय संहिता में कही है कि हृदयस्य अग्र अवध्यति इत्यादि वाक्य में कि याग जब करते हैं तो अंगुष्ठ जितना ही हृदय को काटने के लिए विधि बताई है। फिर आगे ये बात थोड़ी क्वेश्चन टैग में आपने की थी, जो मैंने सुना तो उसमें ये था कि पशु पक्षी में ये एक्टिव नहीं होता, यानी जो अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म जो है वो हृदय में है तो पशु पक्षी में एक्टिवेट नहीं होता। क्या मनुष्य का ही अधिकार है? तो मुझे राजा ने बताया था कि पशु पक्षी जो है वो भोग योनि है, वाको उपकरण जो देह है वो वैसे काम, जो काम करेगा वैसे उसका रिजल्ट आएगा। जैसे जो मशीन खराब है तो मशीन खराब है तो काम नहीं करेगा, जीवात्मा जैसा काम करेगी वैसे ही अंतर्यामी काम करेगा। वो मृत्यु आख्यान के अंदर, नचिकेता के आख्यान में भी आता है कि मनुष्य देह के अंदर उस जीवात्मा को मुक्ति तरफ प्रेरित करने का कार्य होता है। तो अंतर्यामी अंतर्यामी जो है वो जितने भी कार्य करता है वो प्रेरक का कार्य जीवात्मा के अंदर रहकर करता है, इसलिए उसके अंगुष्ठ मात्र का स्वीकार करने से ही लाभ होता है। अंतर्यामी प्रेरक है, उसका रोल हम समझ सकते, निरर्थक निरूपण नहीं है। अन्य स्थान पर अंतर्यामी का कोई काम नहीं है। मनुष्य योनि जो बेस्ट है, प्रभु ने पुष्टि की है, प्रभु ने फेवर किया है। सूक्ष्म हृदय जो है वो अंतर्यामी का निवास स्थान है। Therefore कंक्लूडिंग संगति जो है के सूत्र की, तो अंगुष्ठ जितना ही पदार्थ सर्व धर्म का रक्षण करने वाला होने के कारण अंगुष्ठ मात्र पदार्थ भगवान ही है, ये सिद्ध हो गया। अंगुष्ठ मात्र सु सर्व धर्म रक्षक भगवान विराजमान है। Therefore अंगुष्ठ मात्र सु ही जो भगवान विराजमान है वो अपना काम करेगा और जीवात्मा को मुक्ति के लिए वो प्रेरित करेगा। तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण निश्चित होता है। अभी आखिरी संगति शास्त्रार्थ प्रकरण में देखे तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जीवस्व आराध्य मात्रो ही, बाकी उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि व्यापकत्व श्रुति तस्य भगवत्वेन युज्यते। और श्वेतास्वर उपनिषद में भी कहा है कि अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूपः शंख कल्प अहंकार समन्वितायः बुद्धे गुणे नाम गुणेन चैव आराग्र मात्र ही अपरो अपि दृष्टः। जीव जो संकल्प और अहंकार युक्त है और सूर्य के जैसे प्रकाश वाला है, बुद्धि के गुण तो अंगुष्ठ जितना ही है और खुद के गुण तो आराग्र मात्र है। जो ही जीव ज्ञान चक्षु वाले पुरुष में देसु भिन्न भी, वो ही जीव, वो ज्ञान चक्षु वाले पुरुष जो है वो देसु भिन्न भी देख सकते हैं। यहाँ पूरा मेरा निरूपण पूरा हो रहा है और अपन वो 9 फैक्टर्स को देखे तो यहाँ में ब्रह्मवाद तो बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा। विरुद्ध धर्माश्रय तो महाप्रभु जी ने ही कहा है कि विरुद्ध धर्म का गुण यहाँ में है। तादात्म्यवाद भी है क्योंकि भगवान सबका रक्षक है। और आविर्भाव की बात भी थोड़ी लग रही है कि मुक्ति दशा में ब्रह्म जब आविर्भाव होके फलित करते हैं तो वहाँ आविर्भाव तिरोभाव की भी बात आ रही है, ऐसे लगता है। राजा सच ने दंडवत प्रणाम।
सुंदर हुआ निरूपण। प्रीतिबेन आपका क्रम है? हाँ, दंडवत प्रणाम राजा, मारो क्रम छे। हाँ 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 जी। अब ये अध्याय 1 में पाद 3 में अधिकरण 8वां है। एक मिनट। 26। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, वो 10:30 से क्लास है, इसलिए ऐसा हो तो संशय या पूर्व पक्ष तक का विषय ले लेना और फिर आगे का नेक्स्ट सेशन में कर लेना, वैसे मैंने अगर सूत्र, अधिकरण पूरा नहीं होता है। हाँ तो सूत्र अनुसार किया है जे तो ऐसे। हाँ, तो फिर वो 1 सूत्र पे या 2 सूत्र पे 10:30 तक वो संपन्न कर ले। हाँ जी, आगे का नेक्स्ट सेशन में कर ले। हाँ ठीक है। ठीक है, कर। इसमें 8 सूत्र है, 26 से 33। वो पहला ये अधिकरण का नाम है तद उपर्यपीति अधिकरण। इसमें त्रैवर्णिक मनुष्य और देवादि का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ये समझाते हैं। पिछले अधिकरण में अंतिम सूत्र में ये बात आई कि हृदयपेक्षा तो मनुष्याधिकारित्वात्, तो वहां पे कह रहे कि ईश्वर मनुष्यों के नियामक होने से अपेक्षा से वो हृदय में अंगुष्ठ मात्र है, नियमन करने के लिए। वो अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धर्म की रक्षा के लिए, नियमन करने के लिए हृदय में विराजमान है। यहाँ पे मनुष्य के अधिकार की बात हमने देखी, तो उसके समान एक और प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ मनुष्य का ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि मनुष्य से ऊपर जो भी देवता आदि है उनका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है? तो इस अधिकरण का विषय इस संशय पर ही आधारित है, इसका कोई अलग विषय वाक्य नहीं है। पर पिछले अधिकरण से जो विशेष शंका हुई, इसके निवारण के लिए ही ये अधिकरण है। और ये अलग से अधिकरण देने का कारण ये है कि देवता आदि का अधिकार इस अधिकरण में सिद्ध किया है, वो अधिकार सिद्ध करने के लिए अलग से अधिकरण आया है जो कि विषय परक है। वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि 8 सूत्रों वाला अधिकरण है जिसमें देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार सोचा है। उनमें पहला जो सूत्र है तदुपर्यपि बादरायण संभवात, इसमें पुरुषोत्तम जी कहते हैं, इसमें पूरा सिद्धांत बताते हैं। उपक्रम का जो सिद्धांत आता है, पहले सिद्धांत बता के बाद में चर्चा हुए, उसे ये सूत्र में पहले उपक्रम में सिद्धांत बताया है। मनुष्य योनि में 3 वर्णों में उपनयन संस्कार वालों का शास्त्रीय कर्मों में अधिकार है। इस सूत्र का ये एक्चुअली तदुपर्यपि बादरायण संभवात का अर्थ ये है कि तद मतलब मनुष्य के ऊपरियों को भी, उसके ऊपर वालों को भी ये संभव है, ऐसा बादरायण कहते हैं। तो ये शास्त्रीय कर्मों में मनुष्य योनि में जो 3 वर्ण है जिनका उपनयन संस्कार हुआ है उनका ही अधिकार है, और ब्रह्म विद्या में भी उनका ही अधिकार है। मगर हीन योनि, असुर, पशु आदि और उपनयन रहित जो भी मनुष्य भी है, उन सबकी योग्यता नहीं होने से उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। तो जो मनुष्य से, इसमें तो हीन योनि पशु आदि की बात आई, मगर जो उससे ऊपर की योनि है, मनुष्य से जो ऊपर है, उत्तम योनि देवता में, उसमें कैसे सोचना चाहिए, ये विचार करते हैं कि उनका अधिकार है कि नहीं। क्योंकि देवता का उपनयन तो प्रसिद्ध है नहीं, देवताओं का उपनयन होता नहीं। और यहाँ पे मनुष्य के बारे में भी बताया कि उपनयन आदि का जिनको अधिकार मिला है वही ब्रह्म विद्या में अधिकारी है, तो देवताओं का तो उपनयन प्रसिद्ध नहीं है। और मगर जो ऋषि लोग हैं वो देवताओं से उत्तम लोग प्राप्त करते हैं, वो यज्ञोपवीत वाले हैं। पहले तो ऋषि वगैरह है तो यज्ञोपवीत वाले ही है, और इसलिए वो देवताओं का जो अधिकार है ये सिद्ध करते हैं इस सूत्र में, और शंका का निवारण करते हैं। क्योंकि जो देवता बने हैं वो ऋषि लोग अपने आसाधना वगैरह से, तो वो तो पहले यज्ञोपवीत वाले थे ही और देवता बने हैं, तो पूर्व तो उनका ये संस्कार है ही। इस सूत्र में ये सिद्ध करते हैं और शंका का निवारण करते हैं। सूत्रकार कहते हैं कि मनुष्य इतर जो पशु है, वैदिक संस्कारहीन मनुष्य, उन लोगों का इसमें अधिकार नहीं है। इस सूत्र में अपना नाम बताने का तात्पर्य बादरायण जी का ये है कि अन्य मत वाले ये नहीं मानते हैं, ये अपना मत है। बादरायण मानते हैं कि संस्कार युक्त 3 वर्ण से लेकर प्रजापति तक सबका अधिकार है, क्योंकि सब में ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। तो देवत्व की जो प्राप्ति है वो जीव को धर्म और ज्ञान की अतिशयता होने पर ही तो देवत्व की प्राप्ति होती है। और जब देवत्व उनको प्राप्त होता है, उनके बाद भी उनके पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो तो होते ही उनमें होते ही है, मतलब कि धर्म और ज्ञान तो रहेगा ही। और अक्षर ब्रह्म पर्यंत फल की जो सिद्धि है उसमें उत्तम कर्म और उत्तम ज्ञान से ही वो फल प्राप्ति होती है।
तो अक्षर प्राप्ति में तो शुद्ध ब्रह्म विद्या ही हेतु है। अक्षर पर्यंत जो सोगु ने आनंद की भी बात करी है, उत्कर्ष की जो बात है, वो भी उपासना से ही संभव है। मतलब कि ऊपरी अपने ऊपरी की उपासना करते हैं, वहां प्रजापति तक का भी उपासना में अधिकार बताया है। बृहदारण्यक में श्रुति है कि जिन जिन देवताओं की उपासना करता है वही होता है। मतलब यहाँ ऋषि और मनुष्य दोनों का बताया है। ऐसे सब उपरियों का अधिकार यहाँ पे इस सूत्र में सिद्ध किया है। फिर दूसरा सूत्र आता है विरोध कर्मणिति चेन्नानेक प्रतिपत्ते दर्शनात्। पूर्व पक्ष में ये कहा, इसमें पूर्व पक्ष में ये कहे कि कर्म में विरोध है, क्योंकि यहाँ पे जो देवताओं की बात आई तो वो देवताओं अगर कर्म करते हैं तो ज्ञान और कर्म का अधिकार के बारे में, ब्रह्म विद्या तक की बात करें तो कर्म ज्ञान दोनों में अधिकार की अगर बात आती है तो वो अगर ऐसा पूर्व पक्ष उठाए कोई कि कर्म में तो विरोध है, ऐसा कहते हो तो कहते हैं कि ना, कर्म में विरोध नहीं है। तो ये शंका इसमें ये है क्योंकि अनेक प्रतिपत्ति होने से, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में भी आता है, इसलिए ये शंका भी उपस्थित होती है। अगर उपरियों का ज्ञानाधिकार स्वीकारे तो पूर्व में जो वेदाध्ययन उपनयन आदि संस्कार भी कहना पड़ेगा। उनकी शंका यही है कि ज्ञानाधिकार अगर उनको स्वीकार करते हैं तो ये अध्ययन उन्होंने किया है कि उपनयन आदि किया है देवताओं ने, ऐसा भी तो आपको कहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं तो वहां पृथ्वी मतलब कि देश प्राप्त नहीं है, व्रीहि मतलब द्रव्य प्राप्त नहीं है, दर्शपूर्ण मतलब काल सूर्य नहीं है वहां, तो काल भी प्राप्त नहीं है, आदि स्वर्ग में तो है नहीं। और देव योनि में ब्राह्मणत्व आदि वर्ण भी नहीं होते हैं। और पुराण में भी कहा है कि देवताओं के शरीर का भी अभाव होता है, तो फिर वो देवता कर्म कैसे करेंगे? ये पूर्व पक्ष है। उनका उत्तर देते हैं कि ना, ये तर्क संगत नहीं है। देवताओं की अनेक प्रतिपत्ति यानी के कर्म संबंधित उल्लेख मिलते हैं कि जिससे ये सिद्ध होता है। तो वो उनका उल्लेख श्रुतियों में जो किया है वो तैत्तरीय संहिता में साध्यादि देवा में कहा है, देवता यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ, रुद्रों का यजन, सूर्य का यजन, ये सब वहां पे कहा है। फिर छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात आती है कि इंद्र ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तैत्तरीय संहिता में देवों ने सत्र किया, ऐसा जो श्रुति वचन मिलते हैं इत्यादि में उनका ऋत्विक होना, कर्म करना वगैरह बताया है। तो श्रुति का तो कोई विरोध नहीं है। चतुर्धा करणादि वो कर्म मुझे पता नहीं है, जैसे आपने समझाया भी था, तो अगर ऐसे कर्म है तो कई कर्म में देवताओं की विद्यमानता कंपलसरी है, उनकी वहां पे विद्यमानता है वो कंपलसरी है। तो कर्म में तो देवताओं की जरूरत ऐसे है ही। पदार्थ नहीं होने से भी जो बात आई द्रव्य आदि, तो पदार्थ नहीं होने से भी कर्म होते हैं, ऐसे वचन भी श्रुति वचन में मिलते हैं। और जैमिनी ने जो कर्मकांड के लिए जो दिया है उल्लेख, उनमें उन्होंने भी आधुनिकों के लिए निर्णय ऐसा दिया है, द्रव्य रहित, मतलब द्रव्य की नहीं होने के कारण वगैरह, वो मुझे जैसे डिटेल में ज्यादा पता नहीं है। तो इन सब बातों से सिद्ध करते हैं कि कर्म में देवताओं का भी अधिकार है। वैसे मैंने पूरा संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा करके लिया है। जैसे तीसरा सूत्र है शब्द इति चिन्हात प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। तो वैदिक शब्द में विरोध होगा। अभी ये कर्म में विरोध बताया कि देवताओं कर्म नहीं कर सकते, तो कर्म के बारे में श्रुति वचन वगैरह बताया कि देवताओं का कर्म में अधिकार है। अभी ये शब्द से कह रहे कि वैदिक शब्द में विरोध होगा। ऐसा कहने पर कहते हैं कि ना, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान में प्रभाव है। अगले सूत्र में कर्म में विरोध बताया, इस सूत्र में शब्द में विरोध कहते हैं। शब्द मतलब वेद में। तो अगले सूत्र में जो कहा कि साध्यादि देवा, इस श्रुति में देवता कामना से यज्ञ करते हैं, रुद्र सूर्य उनका कामना से यजन करते हैं। इस श्रुति में कर्म का तो सुनने में आया, कर्म का तो विरोध नेगेट किया। वहां ज्ञान के बारे में कर्म और कर्ता में विरोध आता है। ज्ञान अगर की बात करें तो कर्म और कर्ता में विरोध आता है, वो बताते हैं। क्योंकि जहां तक अर्थ का ज्ञान न हो तब तक कर्म नहीं हो सकता, और अर्थ ज्ञान वेद से ही होता है। तो यज्ञ में कामना से किया हुआ कर्म किसी देवता के संदर्भ में करके आहुति देते हैं। कर्म करने वाला भी देवता और कर्म कर भी रहे देवता के लिए,
तो कर्ता और देवता में विरोध होगा। एग्जाम्पल वहां पे दिया कि इंद्र यज्ञ करे इंद्र के लिए, तो अगर ये समझे कि साध्य कोई और इंद्र है तो फिर अव्यवस्था को हो जाएगी और अनवस्था दोष होगा, और उसकी व्यवस्था भी कौन करेगा, ऐसे कितने सारे इंद्र बना ले। तो वहां वसुओं का एग्जाम्पल भी देके समझाया कि वेद की अनित्यता की संभावना की शंका की है। वहां वेद की अनित्यता बताइए वसुओं का एग्जाम्पल देके। पुरुषोत्तम जी इसमें कहते हैं कि वेद को जानकर ही कर्म करना चाहिए। ऐसे ही देवताओं को भी, देवता भी मनुष्य की तरह जन्य है, मतलब वेद को जानकर कर्म मनुष्य जैसे करते हैं उनको देवताओं को भी ऐसे ही करना चाहिए। देवता भी मनुष्य की तरह ही जन्य है। जब वेद प्रकट हुए तब देवताओं की भी स्थिति नहीं थी। अर्थ ज्ञान के समय भी देवताओं का अभाव था, इसलिए कर्म कर्ता ज्ञाता में देवता संभव नहीं होने के कारण विरोध आता है। तो ये जो मतलब पूर्व पक्ष जैसा कुछ शंका वगैरह बताए तो इसमें पुरुषोत्तम जी ये इस तरह से समझाते हैं कि इस प्रकार विरोध आता है कर्ता और ज्ञाता में। तो उसमें जवाब देते हैं कि वेद में बताए सब पदार्थ आधिदैविक और भगवान के अवयव रूप है, तो इसलिए देवता भी नित्य है, वेद भी नित्य है, संबंध भी नित्य है। वेद की अनित्यता का विचार नहीं करना चाहिए। उसमें सूत्रकार उत्तर देते हैं कि न प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रभव है। इसमें समझाते हैं कि वेद में वर्णित सारे पदार्थ आधिदैविक है, ब्रह्मांड पुरुष पर पुरुष के अवयव रूप है, भगवान से ही संचालित है। ये सूत्र थोड़ा लंबा है जैसे, तो करूं कि फिर पूरा कर दूं? नहीं, नेक्स्ट सेशन में कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम कम हो जाएगा। हाँ, तो तीसरे सूत्र से मैं वापस कर दूंगी जैसे। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। ठीक है, हाँ आज का यहाँ रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर